लंबा श्वास लो। हरि ओम करो। दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, सीधा एक टक सामने देखना है। और एक ही चित्र को, चाहे भगवान का हो, गुरु का हो, स्वास्तिक हो अथवा आकाश हो, कोई पेड़ हो, तुलसी देवी माता हो, आंख की पुट्टी ऊपर नीचे ना जाए, दाहें बाहें नहीं। पलकें गिर जाए तो हरकत नहीं, लेकिन पुतली ना हिले। बस एकाग्रता की कुंजी मिल जाएगी तुमको और भगवती चेतना का संचार होगा उच्चारण से। हरि ओम। अगर 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिला के फिर गोद में रखो, तो बुढ़ापे की कमजोरी भी नहीं आएगी। नहीं तो हाथ की उंगली अंगूठे के नीचे पहली और 3 उंगली सीधी और दोनों हाथ घुटनों पर। इससे एकाग्रता में 4 चांद लगेंगे। हरि ओम। अगर शिव भक्त है तो शिव ओम। गुरु भक्त है तो गुरु ओम। देवी का भक्त है माँ ओम। जितना लंबा खींचो अच्छा है। खूब श्वास भरो। हरि ओम। अगर निर्भय और सफल संकल्प होना है तो जीवन रसायन नाम की छोटी सी गुटका पुस्तक अगर मिल जाए स्टॉल पर ले लिया, 2 वचन उसके पढ़े। ये करने के पहले करने के बाद कितना भी भयभीत डरपोक दब्बू संकल्प होगा, बलवान हो जाएगा। घर में किसी की मृत्यु हो गई और याद आता है, पति की याद दुख दे रही है, पत्नी की, बाप की, माँ की, किसी की भी जो मर गए, मंगलमय पुस्तक लो, पढ़ो, ऐसा करो और उनको प्रेरणा दो कि तुम अमर हो, तुम चैतन्य हो, शरीर मरा है। तुम अपने आत्मा को स्मरण करो, उसकी दुर्गति से सदगति करने में तुमको पुण्य होगा और तुम्हारा भी भविष्य उज्जवल होगा। मंगलमय जीवन मृत्यु की छोटी सी पुस्तक 1 रुपए की होगी, रखी साथ में और पढ़ी। वही विचार उसमें, जो मर रहा है अथवा मर गया है 10 घंटे पहले, 10 मिनट पहले, उधर भी ऐसे विचार करोगे तो उसकी दुर्गति से रक्षा होगी। उपनिषद में यहां तक लिखा है कि जिस वह आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वह ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अगर किसी पापी के मुर्दे के धुएं को भी देख ले तो उसकी दुर्गति माफ हो जाती और सदगति होने लगती है। तो जिंदों पर गुरु की नजरिया पड़ी, गुरु दीक्षा मिली, फिर दुर्गति काहे होता है, कैसन होता है।
इष्ट माला पहन के शुभ कर्म करते तो उसका शुभ कर्म को दूसरे दुष्ट आत्माएं हनन नहीं करते, अनिष्ट नहीं करने देते। गुरु मंत्र इष्ट होता है। जितना गुरु मंत्र का जप और ध्यान होगा उतना ही इष्ट मजबूत होगा, अनिष्ट से रक्षा होगी। तो अब मैं फिर से कहता हूं, गुरु मंत्र को साधारण मत समझना। इष्ट मजबूत होगा तो अनिष्ट करने वाले को दंड कुदरत दे देते हैं। मैं तो तुमको इष्ट मंत्र की महिमा बता रहा हूं कि मेरे पास इष्ट मंत्र है। मैं जप करते करते उसमें चुप हो जाता हूं। शांत होना इष्ट में, इष्ट मंत्र में कभी कभी चुप हो जाना चाहिए। अभी मैं तुमको करवाऊंगा। चुप होने में शक्ति का संचय होता है। मंत्र जपा, जितनी देर उतनी देर चुप। तो रात को क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते हो, चुप सो जाते हो तो शरीर पुष्ट हो जाता है ना। बुद्धि, मन, शरीर, थकान मिट जाती है। तो जो वास्तविक आत्मा परमात्मा ब्रह्म है वो इतना चिदघन है कि संकल्प भी वहां बाधा है। सबसे बड़ा ठोस क्या है? बोले संकल्प। लेकिन संकल्प से भी ठोस है निसंकल्प नारायण तत्व, जो संकल्पों को भी सफलता देता है। ये मेरा अपना अनुभव है, राम सुखदास जी महाराज का अनुभव है, मेरे गुरुदेव का अनुभव है और कबीर जी का भी अनुभव है। कबीर कहते हैं भला होया हरि बिसरिया, अर्थात हरि को जपते जपते हरि का जप भी शांत हो जाए। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो। फिर संकल्प कहाँ रहेगा? हले न जीवा ओठ। कबीर जी की वाणी से भी लगता है कबीर जी भी ऐसी ऊंचाइयों के धनी थे। और श्री कृष्ण की वाणी से भी लगता है त्रय विषा त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुन। तो संकल्प तो गुणों में होगा। कृष्ण कहते हैं निस्त्रय गुणा भवार्जुन। न किंचित अपि चिंतित। तो संकल्प में ही कुछ चिंतन नहीं, संकल्प में तो चिंतन है। मेरा ये संकल्प है, मुझे ये करना है, पाना है, भोगना है। सबसे बड़ा संकल्प है ये बात। कुछ हद तक हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे का देखते हैं तो निसंकल्प नारायण की महिमा परंपार है। एक साधे सब सधे। गुरु दीक्षा में सब आ जाता है। कैसे भी पूर्व काल में आप पापी हैं, कमजोर हैं, बुद्धू हैं, ऐसे हैं, दोष है, अवगुण है। अब आज से अपने को दुर्गुणी अवगुणी मत मानना। पहले के पाप क्षम्य हो गए, नए दोबारा न करो। मैं ये काबिल नहीं था, मैं ऐसा था, अब मत सोचो। काबिल नहीं था तो गुरु दीक्षा कैसे मिली? मैं काबिल हूँ, भगवान का हूँ, गुरु का। हमें भगवान पे भरोसा है, अपने इष्ट मंत्र पे भरोसा है। कच्छा पहन के चल दिए तो क्या फर्क पड़ता है? जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। अपने को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे, प्रभु तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है मेरे भक्त, मेरे संत, क्या चाहिए, क्या कर। भगवान के लिए कुछ खिलाफ बोलो तो भगवान सहलेंगे, लेकिन संत के लिए खिलाफ बोलो भगवान नहीं सहते। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, उनकी आशा पूर्ण नहीं होती, प्लानिंग फेल हो जाते। संत का निंदक उठ चले निराश, संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाए। मैंने नहीं लिखा है गुरुवाणी में, हाँ गुरुओं का है। सिख धर्म की गुरुवाणी में मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं लिखा है, वहां का है। तुलसीदास जी को मैंने नहीं कहा कि आप ऐसा लिखो। तुलसीदास जी कहते हैं हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। भगवान और गुरु की निंदा जो सुनते हैं गौ हत्या का पाप लगता है। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही। हरि और गुरु की निंदा करने वाला 1000 जन्मों तक मेढक बनता है। अब कोई मेढक बनने का काम करे तो मैं क्या करूं? उनकी मौज है।
हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, होवई पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होवई, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। हजार हजार जन्म तक। उसके बाद तो कलंदर बन जाता है, रीछ बन जाता है, कुत्ता बनता है कितने जन्म तक, जो संत की निंदा करता है। ऐसा दादू दीन दयाल महाराज जी के शास्त्रों से मुझे पता चला है। तो मैं तो किसी संत की निंदा क्यों करूं, क्यों सुनूं? कोई जरा सी ऐसा वैसा करा तो मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। मेरे गुरु के लिए खाली उसके चेहरे पर शिकन मैंने देखी, तो मैं उस प्रसिद्ध व्यक्ति का कभी मुंह नहीं देखा। अगर मुंह देखता और उसकी निंदा सुनता तो मैं आंसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। मैं काहे को सुनूं निंदा संत की। किसी की 7 पीढ़ियों का बेड़ा गर्क करना हो तो संत की निंदा करना सिखा दो उसको। और इसी जन्म में उसकी तबाही देखनी है तो दारू पीना सिखा दो। संत की निंदा और दारू बस हो गया। आप अपना इष्ट मंत्र की संख्या बढ़ जाए, फिर आपकी कोई निंदा करेगा कुदरत उसको उठा उठा कर दे। अगर 7 करोड़ जप हो जाता है तो आपकी निंदा करने वाले को कुदरत उठा उठा के दे। 7 करोड़ ऐसा नहीं 1-2। जब आप अमावस्या को करते, पूर्णिमा को करते तो एक जप का 1000 गुना हो जाता है। और अगर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है तो एक जप 1,00,000 गुना हो जाता है। तो 1 माला किया तो करोड़ हो गया, 7 माला हो गया तो 7 करोड़ हो गया। ये फायदा उठाना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सब काम छोड़ के जप करना, आपके मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। अइष्ट मंत्र जिसका सिद्ध है उसका अनिष्ट कौन कर सकता है? बनर्जी भुट्टो Z+ सिक्योरिटी में थे फिर भी मारी गई, और मैं खाली यही माला गले में सत्संग करके आ गया। मैं अभी तक जिंदा हूं, तुम्हारी कसम खा के बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अभी तक जिंदा हूं। मरे तुम्हारे पाप, मरे तुम्हारा अज्ञान, तुम काहे को मरो? तुमको तो इष्ट मंत्र देकर अमर बना चुका हूं, तुम काहे मरो? मौत की क्या ताकत है, तुमको मारेगी? अब बापू के शिष्य होकर तुमको मौत मारे, संभव ही नहीं है। हम मरे, राम मरे तो हम मरे, प्रभु जी मरेंगे तो हम मरेंगे। हमारे पास इष्ट मंत्र है, हम काहे को मरते? राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सत्पुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए। कबीर जी की वाणी सत्य है। आप तुम सदगुरु के बालक हो गए, तुम्हारी मौत काहे को होती है? मरेंगे, निगुरे मरेंगे। तुमने दीक्षा ली है, मौत तुमको नहीं मारेगी। तुम तो मौत के सिर पर पैर रख के मौत के साक्षी होकर अमर पद को जाओगे। तुम कोई अरे गहरे जीवन जियोगे क्या? अब गुरु दीक्षा साथ में है, गुरु की माला कंठ में है, अब तुम्हें जोंडस क्या करेगा? हार्ट अटैक कैसे आएगा तुम्हारे सामने? आज उत्सव मनाएंगे, भगवान को, गुरु को धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर मस्ती से झूमेंगे। मधुर मधुर नाम। प्रभु तेरी जय हो, गुरु जी तुम्हारी जय हो। मैं अपने गुरु को जय कर रहा हूँ। आपका जहाँ गुरु जाने आप जानो, मैं मेरे गुरुदेव की जय कर रहा हूँ। मेरी लीलाशाह गुरु की जय। मुनि मन रंजन भव भय भंजन, कलिमल हारण भव जगतारण, मोह निवारक सब सुख कारक। तुम जो कोई गाए भक्ति पाए, तुम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, ओम मेवाड़ में मीरा गाए।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। है उत्सव मना रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं मेरे गुरु जी को प्रणाम और धन्यवाद कर रहा हूं मनी भाई। प्रभु तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और काम विकार भड़कता है और पैरों की पिन्नियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। 42 साल के बाद तौबा पुकार देते हैं, लेकिन ये कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड का रिसर्च 13 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर डायमंड ने ये नतीजे जाहिर किए। भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। रॉक और पॉप म्यूजिक से झूमने वालों की जीवन शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और यहाँ हृदय केंद्र भाव से भर जाता है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 गुरु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 शिव जी ओम 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 रामा जी ओम 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 श्यामा जी ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम 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 राम 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 भगवान की सत्ता से जुड़कर 10 इंद्रियों को संयत करके आए काम को राम में बदल दे, आए है शोक को प्रसन्नता में बदल दे, हार को जीत में बदल दे, रुदन को गीत में बदल दे, मौत को मोक्ष में बदल दे। हरि ओम 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 ओम। ऐसा करने में क्या खर्चा लगता है, क्या जोर आता है? तुम्हारा नारकीय जिंदगी स्वर्ग को पीछे कर देने वाली हो जाएगी। अगर अकल है तो रुदन को गीत में बदलना सीख लो, वैर को प्रीत में बदलना सीख लो। उजाड़ को गुलशन में बदलना सीख लो। अगर है हिम्मत तो वैर को प्रीत में बदलना सीख लो। बहू ऐसी है ऐसी है, नहीं मत बोल सासू माँ, सासू जी ऐसी है वो बेटिया मत निंदा कर। पर निंदा सम अघन गरेशा, दूसरे की निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं। बेटे की, बेटी की, माँ की, पड़ोसी की निंदा ना करो। ऐसा चलो ठीक है, अपने तरफ से निंदा का जहर अपने दिल में मत बढ़ाओ। करना है तो ये करो, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे, हमारे ही है। उनका मन विपरीत है। रावण के पक्ष में राक्षस लड़ रहे हैं और राम जी के पक्ष में बंदर लड़ रहे हैं, और दोनों को लड़ने की शक्ति तो अंतर्यामी राम दे रहे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गीजर पानी गर्म कर रहा है और फ्रिज ठंडा कर रहा है, दोनों को ऊर्जा विद्युत दे रही है। ऐसे ही चैतन्य की लीला से सब होता है। इसलिए निंदा ना करो, उन निंदा के वचनों को दोहराकर अपना दिल खराब ना करो। ऐसा विचार आ जाए तो देवियां, माताएं, भाई लोग हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 ओम गुरु ओम प्रभु जी प्यारे जी अंतर्यामी देव। जहर तो जिसको पिलाते वो मरता है, लेकिन निंदा का जहर जिस दिल में उत्पन्न होता है उसी को खराब करता है। कम वक्त जिसकी निंदा करते वो तो गपशप लगाता होगा, आइसक्रीम खाता होगा या
कुछ मौज करता होगा। हम निंदा करके अपने कान और हृदय खराब क्यों करें? पर निंदा सम अघ्न गरीशा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं। तुमने कभी सुना कि बापू ने किसी धर्म गुरु की निंदा की, किसी मत की निंदा की, किसी पंथ की निंदा की, किसी पार्टी की निंदा की? ये जो कुछ हल्ला वल्ला किया वो भी है, जो सब ठीक है, भगवान को सद्बुद्धि। अब सद्बुद्धि वालों को सद्बुद्धि देंगे और दंड वालों को दंड देकर भी सुधार रहे हैं। भगवान की मौज है। नारायण नारायण नारायण। अच्छा लगता है, जीवन निर्भर लगता है। अभी तो आगे आगे चलो, देखो क्या क्या होता है। कभी कभी कुछ घर में बापूजी दिखे या दर्शन हो या कुछ ऐसा हो, फिक्र मत करना और किसी को बताना नहीं, और साधना में आगे बढ़ना। कभी ध्यान में बैठोगे, जब में हंसी आएगी, कभी नृत्य का विचार आएगा, कभी श्लोक उत्पन्न हो जाएंगे, कभी मूर्ति में से भगवान या बापू, कभी कृष्ण और कभी बापू साथ में दिखेंगे, कभी शिव और बापू साथ में दिखेंगे। हल्ला मत पुकारना, ये सब आदि दैविक जगत की लीलाएं होती है। समझ गए माइया भाई लोग, समझ गए? मंत्र दीक्षा कोई ऐसा नहीं कि खाली मंत्र सुना दिया। साधना करोगे तो सब खुलने लगेगा। जो लोग मूर्ख थे वो बोलते थे कि गणपति की मूर्तियों ने दूध पिया, ये दूसरे लोगों की अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा कहने वाला तेरी अंधश्रद्धा है कि मेरा बाप है। तूने अपने बाप को देख के माना है कि श्रद्धा से माना है? श्रद्धा के बिना कोई जी नहीं सकता है, और श्रद्धा के बल से गणपति की मूर्ति दूध पी सकती है। क्या हुआ? कृष्ण की मूर्ति राम जी बन सकती है। तुलसीदास ने कहा कि ये तो कृष्ण है, हम राम जी बनेंगे तब हम प्रणाम करेंगे। तुलसीदास की श्रद्धा और एकाग्रता, बिंद्रा बन के कृष्ण राम जी बन के दिखाए। तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। रामचंद्र भगवान की जय। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको, मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। जो राम भक्त है, राम मंदिर में जाते, उन्होंने ये सुना है तो हाथ ऊपर करो। ये मैंने नहीं बनाया, ये तो परंपरा है। तुलसीदास ने कृष्ण को राम रूप में प्रकट कर लिया। और भी ऐसे संत हैं, शालिग्राम में से कृष्ण प्रकट हो गए। तो हिंदू धर्म की उपासना सत्य है, और मूर्ति अभी भले 5 रुपए का सिलबट्टा है, लेकिन मंत्र से, वैदिक उपासना से उसमें चिन्मय तत्व प्रकट होता है। अब मूर्ति को देख रहे हैं तो बाहर की आंख से, बाहर के प्रकाश से, लेकिन मूर्ति को जब हम ध्यान करते हैं तो ये नहीं कहते कि हे शालिग्राम, हे 5 रुपए की मूर्ति, हे 500 रुपए के पत्थर, हम तुम्हारे को प्रणाम करें। नहीं, प्रभु आदिनार है। ऐसे करते करते हमारी बुद्धि में चिन्मय तत्व का संचार होता है। जो लोग मंदिर में अथवा मूर्ति में विश्वास करने वालों को मूर्ख मानते हैं, मैं उनको महामूर्ख बोलूंगा कि तुमको अपनी आत्मा की महिमा और परमात्मा का सामर्थ्य का पता ही नहीं, इसलिए भगवान की पूजा करने वालों को मूर्ख बोलते हो। दिख रहे हैं हमारे गोल मटोल शिव जी हैं, और शिव जी पर पानी चढ़ाया। साधु ने तो चढ़ाया, लेकिन वीर्या भील भूखा था, गया साधु के पास रोटी का टुकड़ा मांगने। साधु ओम नमः शिवाय करके शिव जी की पूजा करे, रात जगा। वीर्या भील शिवरात्रि जगने का पुण्य हो गया, और मरने के बाद वो वीर सेन राजा बना और शिव की पूजा का प्रचार किया। राजा भी तो मरता है, राजा मरा और शिव जी का गण बन गया। और शिव जी का गण बना तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में धतिंग किया था शिव जी को नीचा दिखाने का। नारद जी ने जाकर बताया, शिव जी ने उसको बुलाया, जाओ जरा दक्ष को ठीक करो। राजा का युद्ध करना तो पहले ही स्वभाव था, दक्ष के ऊपर धावा बोल दिया।
और वो दक्षिणेश्वर महादेव हरिद्वार में कंखिल में अभी भी इस इतिहास की साक्षी दे रहा है। वो वीर्या भील में से वीरसेन राजा और वीरसेन राजा में से भगवान का गण वीरभद्र उनका धावा बुलाकर जब लौटा हिमालय को कैलाश को तो रास्ते में आराम किया। वो जगह अभी भगवान वीरभद्र के नाम से हरिद्वार और ऋषिकेश में मौजूद है और उनका मंदिर भी है वीरभद्र भगवान का। कहा तो वीर्या भील उसमें से वीरसेन राजा और वीरभद्र भगवान अभी भी नास्तिकों के मुंह पर थप्पड़ मारने का संदेश दे रहा है। आप क्या समझते हैं वैदिक मंत्रों को? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक लौकिक कर्म जो कमाना खाना कूलर और मटका बनाने से लेकर रॉकेट और जहाज बनाना, ये ऐहिक विद्या है। दूसरा है वैदिक विद्या के छोटी सी चीज में मंत्रों के प्रभाव से दिव्यता ला दे हुए वैदिक विद्या है। मंत्र के प्रभाव से तुच्छ आदमी साधारण आदमी भी महान बन जाए, वैदिक विद्या है। शबरी भीलन क्या पढ़ी थी, धन्ना जाट क्या पढ़ा था, रैदास चमार कितने साधारण थे और बड़े बड़े तुगलकों को तोबा करा दी रहीदास महाराज। मीरा उनके चरणों में कितना फायदा लिया कि अकबर आकर मीरा के चरणों में सिर झुकाता है। ये वैदिक विद्या का प्रभाव है। और दूसरी होती है भगवती विद्या। लौकिक विद्या, वैदिक विद्या और भगवती विद्या, अथवा यूं कह दो लौकिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या। मैं तुमको तीनों के तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाने के लिए 2 दिन से कोशिश किया और गुरु मंत्र दिया। आप कोशिश करते रहना। वैदिक विद्या और भगवती विद्या का प्रभाव आपके जीवन में आएगा तो लौकिक विद्या कम होने के बाद भी तुम बापू की नाई बहुत कुछ जान सकते हो। मैं तो लौकिक विद्या 3 पढ़ा हूं, तीसरी पढ़ा हूं बस। और मेरे चेले हैं IAS ऑफिसर, IG, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे चेले लगते। कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए मत्था टेक लिए। उनकी विद्या मेरे से तो ज्यादा है, उनका अधिकार मेरे से तो ज्यादा है, लेकिन मेरे पास भगवती विद्या, योग विद्या, गुरु की कृपा है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भी भगवती विद्या, योग विद्या, आत्म विद्या का संचार हो। आप इस दीक्षा को साधारण मत समझना। बुद्धू बुद्धू विद्यार्थी चमचम चमक रहे, कईयों के नाम बता सकता हूं। बुद्धू बुद्धू कन्या है सर्जन होकर चमक रही।